नमस्कार, मैं हूं नम्रता पराशर। आप देख रहे हैं खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के परिवहन एवं खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 2 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस को मनाया। इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा शहीदी पार्क से लाई गई मिट्टी से तिलक लगाकर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि वे भी चंद्रशेखर आजाद के उस गांव जरूर जाएंगे जिस गांव की धरती पर ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ है। उन्होंने बल्लभगढ़ में शहीद चंद्रशेखर की बड़ी प्रतिमा लगवाने की भी बात की है। परिवहन मंत्री शर्मा ने कहा कि आज भारत देश का हर नागरिक ऐसे महान देशभक्तों की कुर्बानी के कारण ही आजाद है और आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में मंत्री मूलचंद शर्मा, पार्षद बुद्धा सैनी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहीद आजाद की प्रतिमा बनाने की भी बात कही गई और क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर न छोड़कर विकास कार्यों पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की बातें कही गई। मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे, किस उपलक्ष्य में आए थे? आज जैसा कि पूरे भारतवर्ष में चंद्रशेखर आजाद जी का 91वां बलिदान दिवस मनाया गया है, जो कि हमारे वार्ड नंबर 36 सेक्टर 2 में आज पार्क में बनाया गया है। और आज के हमारे संयोजक अरुण द्विवेदी जी, जितेंद्र बंसल जी और आदरणीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरा जीवन सर्वोच्च पूरा जीवन अपना माँ भारती की सेवा में अपना न्यौछावर किया और ऐसे सपूत को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। उनके जो 2-3 गली हैं 12 का उद्घाटन करा है और सीवर लाइन का उद्घाटन करा मैंने। और आज पुण्यतिथि है कि जयंती, इसके उपस्थिति पर मैं सभी को बधाई और अपनी तरफ से सरकार की तरफ से उनके चरणों पर पुष्प पेश करता हूं। अगली खबर की ओर। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के राजवाड़े में स्थित श्री विश्वकर्मा टॉक धर्मशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने कई घोषणाएं की। इन घोषणाओं में रोड बनने वाली 54 लाख की लागत से जो रोड तैयार होगा इसके बारे में जानकारी दी और रोड के उद्घाटन के लिए भी पहुंचे। इस मौके पर पार्षद बुद्धा सैनी, राकेश गुर्जर जैसे गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भारतीय शिक्षा पर भी बात कही, साथ ही बच्चों को नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। वहीं सभी से अपने लिए किसी भी समस्या पर बेझिझक होकर सामने बात रखने की भी बात कही। आज सबसे पहले टाक ब्राह्मण द्वारा पंडित जी का स्वागत राजवाड़े में किया गया था, वहाँ भी पहुँचे थे। फिर हमारे सेक्टर 62, 64, 63 की एक बहुत बड़ी समस्या थी सीवर की, उसका उद्घाटन किया गया, वहाँ पहुँचे। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम में यहाँ शहीद चंद्रशेखर की पुण्य जयंती का था। यहाँ सारे बल्लभगढ़ के गणनोर बुद्धा भाई और हमारे पार्षद भाई सब पहुँचे हैं। सब ने और मंत्री जी ने घोषणा भी की है कि आने वाले टाइम में यहाँ शहीद चंद्रशेखर का बहुत बड़ी प्रतिमा बनेगी और यहाँ अच्छे वृक्ष लगेंगे और विकास के जो बल्लभगढ़ के विकास है उसे बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में उन्नति और प्रगति मिलेगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के पास बल्लभगढ़ के हरि विहार इलाके के लोग अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे। लोगों ने मांग की है कि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को लंबा चक्कर काटकर अपना रास्ता तय करना पड़ता है, इसलिए अंडरपास बनाने की मांग की गई। इस दौरान मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो जल्द ही इस मसले पर सीएम से बात करेंगे और समस्या का समाधान करने की भी कोशिश करेंगे। मंत्री जी ने ये कहा कि फ़ोन भी किया था राहुल के पास, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराऊंगा और तुम्हारे अंडरपास को बनवाऊंगा। काफ़ी पब्लिक को परेशानी हो रही है। ये अंडरपास की परेशानी लोगों को कब से बनी हुई थी? आखिरकार लोग कब से मांग कर रहे थे? मांग तो पहले सुभाष कॉलोनी की कर रहे थे, पर सुभाष कॉलोनी की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी थी और वो किसी ने जगह नहीं दी, इसलिए अब हरी विहार वाले लोग कर रहे हैं। ये अंडरपास बनने से लोगों को क्या फायदा मिलेगा? काफ़ी राहत मिलेगा। काफ़ी दूर से कई किलोमीटर से वापसी आना पड़ता है लोगों को। यानी कि सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में और आपके जरिए लोगों को खूब विकास कार्य हो रहे हैं और लोगों को सहूलियतें मिल रही हैं। हाँ जी, मंत्री का पूरा आशीर्वाद है। मंत्री पूरा काम करा रहे हैं। आज भी काफ़ी जगह गए। आज कहाँ गए थे मंत्री जी आपके साथ? एक तो 62 सेक्टर गए थे सीवर की लाइन का उद्घाटन करने के लिए, और एक टाक ब्राह्मण के प्रोग्राम में गए थे, और एक पार्क शहीद। वहाँ पे कुछ मांगे भी रखी गई थी, कुछ मांगे रखी है सेक्टर 2 में। क्या मांगे रखी गई थी जो प्रस्ताव रखा है मंत्री जी के सामने? वो मूर्ति के लिए कहा था
शहीद भगत सिंह की मूर्ति के लिए हाँ जी, हाँ जी। प्रस्ताव रखा गया है, उसके लिए क्या कहा मंत्री जी ने कहे बहुत खूबसूरत बनाएंगे इसको। करेंगे अगली खबर की और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 3 दिवसीय पोलियो अभियान की शुरुआत की। एक बच्चे को दवा पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की गई और लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग जागरूक बने और दवा पिलाकर अपने बच्चों को सुरक्षित करें। वहीं मौजूद डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि 3 दिवसीय पोलियो अभियान में 0 से लेकर 5 साल तक के 3,57,000 बच्चों को दवा पिलाने का टारगेट रखा गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन देने के लिए सभी लोग जागरूक हो और अपने बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा जरूर पिलाएं, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चों का पूरा जीवन बेकार हो जाता है। वहीं यूक्रेन के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने छात्रों को निकालने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन गंगा को लेकर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय छात्रों को निकालने का काम शुरू कर चुकी है और एक छात्र को भारत वापस लाया जाएगा। क्या आज पोलियो पिलाने के लिए लेके आए हैं अपनी लड़की को, और ये कम से कम 2 साल की है। 2 साल की है? हाँ, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की। हाँ, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं बच्चे जो भी हैं। किसके कौन आया था जब पोलियो पिलाने? है जो इन्होंने ये पोलियो अभियान चला रखा है, इससे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और उनको पोलियो नहीं होगा। कितने साल का बच्चा है आपका ये? और ये 1.5 महीने का। ये पोलियो अभियान है और देश में पोलियो अभियान है। प्रदेश में आज बल्लभगढ़ पहुँचा है और जो 2 बूंद पिलाने का काम है पोलियो बचाओ अभियान, उसे तहत में हॉस्पिटल आया हूँ और इसका सबसे ज़्यादा लोगों को लाभ उठाना चाहिए और पोलियो जैसी बीमारी को दूर भगाने का काम करना मेरी सबसे प्रिय। मंत्री जी, हालांकि देश को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है, बावजूद मेरा कहना है कि केंद्र की तरफ से अभियान हमेशा रहते हैं तो उसका लाभ उठाना चाहिए। हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा कि पोलियो जो अभियान है इसमें ज़्यादा भागीदारी करें और बच्चों को पोलियो की दवाई पिलवाएं और इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और ये एक ऐसी बीमारी है जो जीवन की सबसे बड़ी दुखदायी बीमारी है। अगर किसी बच्चे पोलियो में हो गया तो सारा जीवन बेकार हो जाता है। अगर 2 बूंद पिलाने के बाद उसका जीवन सफल हो जाता है, इसका लाभ उठाना चाहिए। केंद्र की तरफ से ये जो अभियान है पूरे देश में हर कोने में चलाया जाए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की और। फरीदाबाद के सिही गांव में चंद्रशेखर आजाद बलिदान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता पहुंचे, जहां स्थानीय महिलाओं ने विधायक का घेराव किया, जिसके चलते कार्यक्रम में बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ महिलाओं ने हल्ला बोलते हुए महिलाओं ने कहा कि 5 सालों से गांव में विकास नहीं हुआ है। इस दौरान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सभी ने विधायक से जल्द कार्य कराने की बात भी कही। उन लोगों ने बताया कि गांव में बनी हुई समस्याओं का कई सालों से समाधान नहीं हुआ है। फरीदाबाद के वार्ड नंबर 34 में कार्य को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बनी हुई है। इस मौके पर बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता ने स्थानीय लोगों से बात सुनी और कही और कारण देते हुए बताया कि कोरोना काल के कारण बाधा आई है। जल्द से जल्द गांव में सभी चीजें और सुविधाओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है। निश्चित ही हम सबका दायित्व बनता है कि जिन दीवानों की वजह से, जिन शहीदों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, उनके बारे में हमारी युवा पीढ़ी को पता लगे। उसी कड़ी में आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ी जी, जो हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय मनोहर लाल जी ने एक कार्यक्रम आयोजित करने का दिशा निर्देश दिया हमारे भाजपा के किसान मोर्चे को कि 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और उन्हें, जो आज़ादी के दीवाने जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमें आज़ाद भारत में सांस लेने का मौका दिया, उनके बारे में बताया जाए। क्योंकि पुरानी सरकारों ने पाठ्यक्रमों में उन दीवानों का नाम गायब कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे अब हमारी कोशिश रहेगी, हमारी सरकार की कोशिश रहेगी, जो आज़ादी के दीवाने थे उन सबको, हमारे आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बताया जाए और निश्चित ही एक सशक्त देश के रूप में भारत की स्थापना के लिए मोदी जी ने प्रयास जो किए हैं और जो उनकी पूरी कोशिश है कि भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया जाए, जब भी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। कमज़ोर राष्ट्र रहने के बाद दूसरों की बैसाखी में रह के हम दोबारा
खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। इस समय आप देख रहे हैं यूक्रेन की हालत क्या है। वो ऐसे पश्चिमी देशों के कहने के बाद पलवल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव बहरौला में संत गुरु रविदास की जयंती में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने संत गुरु रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बच्चों को प्लस पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह, बीजेपी नेता हरेंद्र सिंह, बीजेपी युवा नेता सोनू बहरौला, दिघौट गांव के सरपंच जितेंद्र तंवर, पूर्व सरपंच सत्ते सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि संत गुरु रविदास जैसे अनेक महापुरुषों ने भारत की भूमि पर जन्म लेकर इस मिट्टी को कृतार्थ किया है। संत गुरु रविदास उन महापुरुषों में से एक है जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। उनके द्वारा बनाए गए दोहे और पदों से आम जनमानस का उद्धार हुआ है। पलवल सदर थाना पुलिस ने गौ रक्षकों के सहयोग से गांव गैलपुर के निकट नाका लगाकर 5 गौवंशों को बचाने का काम किया है और 3 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गौवंश को नूह की गौशाला में सुरक्षित छुड़वा दिया गया, जबकि 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मेवात से नजदीक होने के चलते पलवल जिले में गौ तस्करी का धंधा जोरों पर है। हालांकि पुलिस विभाग समय समय पर अपनी सख्त कार्यवाही से इन पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। बावजूद इसके गौ तस्करों द्वारा आज भी पुलिस को धोखा देने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसी कड़ी में सदर थाना पुलिस ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए पलवल से मेवात की ओर गौकशी के लिए ले जा रहे 5 गौवंशों को बचाने में सफलता हासिल की और मौके से 3 गौ तस्करों को भी धर दबोचा। सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि गौ रक्षकों के सहयोग से इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। होडल की आदर्श कॉलोनी स्थित एडवोकेट मोहन श्याम बेनीवाल ने अपने निवास स्थान पर मोहित रावत का आईपीएस परीक्षा पास करने पर स्वागत समारोह का आयोजन किया। बता दें कि होडल गांव बही निवासी मोहित रावत ने कहा कि आईपीएस करने में मेरे पूरे परिवार का विशेष सहयोग रहा है और 10वीं और 12वीं की परीक्षा MBA फरीदाबाद से की। आईपीएस बनने के लिए शुरू से अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत होती है, जो मुझे MBA फरीदाबाद स्कूल से मिली और वहीं सुनील पढ़ाई की नींव भी शुरुआत हुई और वहीं से उनकी नींव मजबूत चली आएगी। इस मौके पर एडवोकेट मोहन श्याम बेनीवाल ने अपने निवास स्थान पर मोहित रावत सहित उनके माता पिता का पगड़ी बांधकर और फूलों में नोटों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि मोहित रावत ने आईपीएस की परीक्षा पास की है और 28 मार्च को वो ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाएंगे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें किसी स्थान पर जिला पुलिस अधीक्षक का पद ग्रहण करेंगे। लगता है कि सबसे बड़ा सोर्स मेरी कामयाबी का मेरे घर वाले हैं, मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। जब मैंने 2 साल की नौकरी करने के बाद मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तब उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली। और हर टाइम मेरा मतलब कोरोना भी हो गया था, उसके बाद जैसे घर आया तो हर चीज़ में पूरी तरह सपोर्ट मेरे घर वालों का रहा है। उनकी मोटिवेशन से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो आपने पढ़ाई के दौरान कक्षा में जो आपने मेहनत की, तो किस तरीके से आपके वो रहे थे आचार विचार? जी सर, मतलब ऑब्वियसली सपोर्ट के साथ हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और पूरा डिसिप्लिन और उसके साथ पूरी तैयारी रही है। करीब मेरी 3 साल की जर्नी है। उसमें सबसे पहले तो मैंने वाजीराम एंड रवि से कोचिंग ली और फिर उसके साइड बाय साइड अपनी खुद से पढ़ाई की और रोज़ाना जो न्यूज़पेपर्स हैं, करंट अफेयर्स के साथ अपडेट रहा, अपनी मॉक टेस्ट देता रहा, जिसकी वजह से मतलब एक सीढ़ी चढ़ के मैंने पूरी सदर थाना पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है और ताकि उससे दहेज का सामान भी बरामद किया जा सके। जिले के गांव फुलवाड़ी में 13 फरवरी को विवाहिता सुनीता की दहेज हत्या के मामले में सदर थाना पुलिस ने आरोपी पति महेश को गिरफ्तार कर लिया। सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि 13 फरवरी को सुनीता की हत्या के आरोप में उसके पति महेश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया और उसे 2 दिन की रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी से दहेज का सामान भी बरामद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमें एक दहेज हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें हमने मुकदमा नंबर 41 दिनांक 13/2/22
दर्ज किया था, और जिसमें मुलजिम को जो पति है उसको परसों गिरफ्तार किया था, और कल उसको हमने कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर हासिल किया है, और उसको हमें दहेज सामान रिकवर करने के लिए वह गहनता से पूछताछ करने के लिए हमने 2 दिन के रिमांड पर लिया हुआ। इसमें कोई अन्य आरोपी भी है? इसमें अन्य 4 आरोपी और हैं। आरोपी की ये मेन अक्यूज्ड है, पति है, इसकी मदर है, इसका फादर है,